हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटी हूँ। मैं सुनील कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 5। इस पार्ट नंबर 5 में उन टॉपिक्स को मैंने लिया है जिन टॉपिक्स का डिफरेंशिएशन, जिन टाइप्स के उन टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करना बड़ा ही मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, जैसा मैं आपको उन टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ता है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लोगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे हम करते हैं, फिर उसके बाद में बात करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ये 3 टॉपिक को मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और उनको आपको डिटेल में जाकर वीडियो में देखना है। ठीक है, आइए अब चलते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला मैं जो फंक्शन लेकर चला हूं, मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या लिखा है मैंने? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में मैं आज बात करूंगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता क्या है। ठीक है, किसके बारे में बात करनी है मुझे? इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है तो वो कैसे मैं फाइंड करूं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है किसके बारे में, उस टाइप के फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ किसके बारे में बात कर ले रहा हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात कर ले रहा हूँ। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे मैं डिफाइन करता हूं? तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर। तो ये किस टाइप का फंक्शन है? ये फंक्शन मेरा क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। या ऐसा मैं बोलूं कि किसी इक्वेशन को, अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को मैं मतलब कैसा फंक्शन है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन मैंने लिख दी है। कैसी इक्वेशन लिख दी है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मुझे अगर यहां से y को फाइंड करना है, मुझे अगर यहां से y को फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना पड़ेगा। पहले इस वाली इक्वेशन को मुझे सोल्व करना पड़ेगा। तो ये जब सोल्व करना पड़ेगा, अगर कोई मेरे पास इक्वेशन ऐसी होती है उसमें अगर थोड़ा सा भी सॉल्यूशन मुझे करना पड़ रहा है तो इस टाइप का जो फंक्शन कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू में यहां से अगर फाइंड करूंगा तो स्क्वायर रूट कितना, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू बनेगी। तो इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या कहता हूं? इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। और दूसरा फंक्शन में अगर लिखना चाहूं 2x प्लस 1, तो इस वाले फंक्शन में मुझे y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो फंक्शन है इसको मैं कहूंगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। तो क्या कहूंगा मैं? इस फंक्शन को मैं कह दूंगा एक्सप्लिसिट फंक्शन में कह दूंगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा मेरा कैसा रहेगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन रहेगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन ये क्यों रहेगा? क्योंकि इस वाले फंक्शन में मुझे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ और अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है मुझे। क्यों नहीं फाइंड करना है? क्यों? y इक्वल टू कितना दे रखा? 2x प्लस के वन, ये ऑलरेडी दे रखा। यहाँ सीधे सीधे मैं x के प्लेस पे वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलती जाएगी? y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसलिए इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या कहूंगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहूंगा। और इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या कहूंगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहूंगा। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन मेरे होंगे क्या होंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे। या मैं लेके चलूं कि भाई मेरे पास कितना है? cos x प्लस के वाई और प्लस साइन x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 2 में लेके चलूं। तो ये फंक्शन भी मेरा क्या होने वाला है? ये फंक्शन भी मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? इम्प्लिसिट। तो इस फंक्शन को भी मैं इम्प्लिसिट फंक्शन कहूंगा ना। तो क्या कह दूंगा इसको मैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कह दूंगा इस फंक्शन को भी। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, और ये जो फंक्शन लिखा है ये होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन पर। तो इम्प्लिसिट फंक्शन पर जब मैं क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं तो ध्यान दीजिए कैसे मैं क्वेश्चन को लेता हूं और उसको मैं सोल्व कैसे करूंगा। ठीक है, तो क्या मैं ले लिया? तो फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx
where when given the function when given the रिलेशन। तो मुझे क्या रिलेशन गिवन है, जब मुझे ये रिलेशन गिवन है तो तब मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना। क्या रिलेशन में लेके चला हूं, cos xy प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू कितना, a ले, मैं एक ले लिया मैंने, है ना, क्या ले लिया मैंने, a ले लो या 1 ले लो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, 1 ले लो, ठीक है, 1 ले लेते हैं हम। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। क्या मैंने लिया, cos xy और प्लस कितना है, साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन मेरा कैसा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, कैसा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई को मैं अलग नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। अगर अलग एक्स की टर्म्स को अलग करना चाहूं, वाई के टर्म्स को अलग करना चाहूं, तो उसके लिए मुझे इस वाली इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, इस रिलेशन को सोल्व करना पड़ेगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तब ही मैं वाई को अलग कर पाऊंगा। या मैं ऐसा कह दूं, इसमें एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन बनाओ, एक्स और वाई दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं, उनको मैं अलग नहीं कर पाऊंगा। तो इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हमने अभी तक नहीं किया है, लेकिन इस टाइप के फंक्शन अगर हमें गिवन होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हमें किस तरह से सोल्व करना है, तो उसके बारे में अब मैं डिस्कस कर लेता हूं। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। जब आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां हमें कुछ रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, क्या कुछ रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं लिख लेता हूं, लिख लिया मैंने, डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट कितना, कोस एक्स वाई प्लस कितना है यहाँ, साइन एक्स प्लस वाई, और इक्वल टू कितना है, डी अपॉन डी एक्स और 1। इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव मुझे अगर करना है तो दोनों साइड में डेरिवेटिव यहां लूंगा। तो मैंने क्या लिखा, इस साइड भी इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और इस 1 का भी डेरिवेटिव मुझे करना। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या अगर दो फंक्शनों का सम है तो उन दोनों फंक्शनों का मुझे डेरिवेटिव अगर करना है तो क्या मुझे करना होता है, डी अपॉन डी एक्स, इनको अलग अलग में ऑपरेट कर देता हूं ना, कोस एक्स वाई और प्लस डी अपॉन डी एक्स और कितना है, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, वो होता है 0, ठीक है। तो बात यहाँ समझ आ रही है आप लोगों को, तो ध्यान दीजिए। अब मुझे पहले करना है, यहाँ मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा, कौन सा, इन दोनों टाइप के फंक्शन को फॉलो कर अप्लाई करने के लिए चेन रूल अप्लाई करूंगा। तो इसका डेरिवेटिव जब मैं कोस का डेरिवेटिव करूंगा तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स और एक्स के प्लेस पे एक्स वाई है, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स किसका मुझे करना है, अब मुझे एक्स वाई का डेरिवेटिव करना प्लस, जब मैं इसका करूंगा किसका, साइन का, है ना, एक्स प्लस वाई को अपने मन में थोड़ी देर के लिए क्या मुझे लेट करके चलना है, एक्स प्लस के वाई लेट करके चलना है। तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का, और इक्वल टू में वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। यहां क्या रहा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू, है ना, माइनस साइन एक्स इंटू वाई। अब जब मुझे इसका डेरिवेटिव करना तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना। तो x को फर्स्ट माना, x को मैंने ऐसे रखा, और y का डेरिवेटिव करूंगा तो dy अपॉन कितना बन जाएगा, dx बन जाएगा प्लस। अब की बार y को ऐसे ही रखूंगा, जब मैं x का डेरिवेटिव करूं तो x का डेरिवेटिव कितना बनता है, x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, ठीक है, प्लस यहाँ कितना रहा, cos x प्लस वाई हो जाएगा और इंटू, अब यहां मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो x का डेरिवेटिव कितना बनेगा 1, और y के रेस्पेक्ट y का डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन जाएगा ना, इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब उसके बाद इसको मुझे सोल्व कर लेना, तो आगे मैं इसको लिख लेता हूं। तो यहाँ वैल्यू क्या बनी है, माइनस के साइन एक्स वाई कितना है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पहले, माइनस के साइन, माइनस साइन एक्स वाई, और क्या यहां लिखा हुआ है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस
वाई इंटू वन, क्यों एक्स का डेरिवेटिव वहां 1 हो गया था। फिर मैं दोबारा देख लेता हूं क्या लिखा हुआ है, यही है। और प्लस कितना, कोस एक्स प्लस के वाई, है ना, कितना है, प्लस में वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है, कोस एक्स प्लस के वाई लिखा है, और ब्रैकेट में कितना लिखा, 1 प्लस डी वाई अपॉन कितना डी एक्स लिखा है ना, और इक्वल टू में वैल्यू मेरी रहेगी 0। ठीक है, क्या वैल्यू रहने वाली है, माइनस साइन एक्स वाई और x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 और प्लस कोस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी वही लिखी है। अब इक्वल टू में 0 गया, मुझे तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। जब मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनके आप मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन एक्स वाई, इसकी आपने मल्टीप्लाई की किसके साथ, इसके साथ, तो कितना हो गया, एक्स यहां लिखो इंटू डी वाई अपॉन कितना डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो यहां साइन आएगा माइनस का, यहां लिखा माइनस और कितना हो गया वाई इंटू साइन कितना रहेगा, एक्स वाई रहेगा। ठीक है, प्लस अब इसकी आप मल्टीप्लाई अंदर कीजिए तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कितना, कोस एक्स प्लस वाई और इंटू डी वाई अपॉन कितना डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहां 0 बन जाएगी। अब आप जहां डी वाई अपॉन डी एक्स है उन दोनों टर्म्स को एक साथ लीजिए तो, या कॉमन ले लीजिए, है ना, तो माइनस एक्स साइन कितना एक्स वाई और प्लस कितना कोस एक्स प्लस वाई, और बाहर मैंने ब्रैकेट क्या लिया है, यहां मैंने ले लिया है डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया है। ठीक है, यहां ये वैल्यू मैं लेके चला हूं। अब इस वाली वैल्यू को आप एक साथ लीजिए तो माइनस कितना है, माइनस के साइन एक्स वाई, या अभी ऐसे ही रहने दीजिए आप, विद साइन लिखिए, माइनस कितना वाई इंटू साइन एक्स वाई और कितनी वैल्यू है, प्लस कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहां आप लिखेंगे इसको दोबारा, प्लस वाली वैल्यू को चाहें तो आप पहले लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, इज इक्वल टू, जब इस वैल्यू को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, प्लस की प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई और माइनस ये वाली वैल्यू जो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की कोस एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब मुझे वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की निकालनी है। जब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई में जो वैल्यू लिखी है उस वैल्यू को मैं लेकर चला जाऊंगा इसके साइड में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, इंप्लाई दैट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू यहाँ रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, यहाँ वाई इंटू साइन क्या होगा एक्स वाई और माइनस कितना कोस एक्स प्लस वाई वैल्यू रहेगी, और अपोन में इस वैल्यू को इसके अपोन में ले जाऊंगा, कोस एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो गया। ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई हो गया। तो ये फाइनल मेरे पास वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई और माइनस कितना है, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव इसका निकल कर आया है किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का। अगर आपके पास कोई इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव किस तरह आप सोल्व करोगे, इस तरह सोल्व कर लोगे। ठीक है, बात समझ आई। तो इसको आप क्वेश्चन को समझ लेना बड़े ही ध्यान से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन अगर मिलता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन को आपको सोल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, इस तरह आप सोल्व कर लेंगे। अब मैं आगे बात कर लेता हूं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन। यह लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका डेरिवेटिव मुझे फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, वहां लॉग लेना होता है। ठीक है, कुछ फंक्शन मेरे पास ऐसे होते हैं जिनका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो देखते हैं ऐसे जो फंक्शन होते हैं किस टाइप के फंक्शन है। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां से, ध्यान दीजिए। तो मैं क्वेश्चन अगर लिखूं, यहां कहता हूं फाइंड द
डेरिवेटिव ऑफ, मुझे फाइंड करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है। ठीक है, किसका, एक्स की पावर साइन एक्स का। ठीक, तो ये लिखा, सही से लिख देता हूं, एक्स की पावर साइन एक्स, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर साइन एक्स। इस टाइप का जो भी फंक्शन मेरे पास अगर होता है तो उसका डेरिवेटिव मैं किस अकॉर्डिंग निकालूंगा, अब उसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उसका, तो सॉल्यूशन होने वाला है, सॉल्यूशन की मैं बात कर लेता हूं, मैं लिख लेता हूं पहले इसको, लेट y इक्वल टू कितना, x की पावर साइन x, है ना, कितना है, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन x मैंने यहां लिया है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे, या मैं कहूं इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करोगे। सपोज करा मैंने dy अपॉन dx लिखा, इसका डेरिवेटिव मैं निकालना चाहता हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जब इसका डेरिवेटिव मुझे x के रेस्पेक्ट में निकालना है तो कैसे निकालूंगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, चलो देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, तो देख लेते हैं पहले हम। तो ये क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, तो मैं लिख देता हूं dy अपॉन कितना भाई, dx लिख दिया, इक्वल टू डी अपॉन dx लिख दिया, x की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब ये n तो है नहीं, क्यों मैं x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो इस तरह मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। जब मैं इसको इस तरह सोल्व नहीं कर सकता तो क्या करना मुझे पड़ेगा, अब मुझे यहाँ log लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 मैं ले लूंगा, तो लिखूंगा टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड में log ले लूं तो कितना बनेगा भाई, यहां जब मैं log लेता हूं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, log y इक्वल टू हो जाएगा log x की पावर साइन x हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, x की पावर साइन x हो जाएगा। यहां तो वैल्यू मेरी बन रही है log y इक्वल टू, ये साइन x आ जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू log क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, log y इक्वल टू log x की पावर साइन x। क्यों, मैं लिख देता हूं, जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान दीजिए, जो मैंने यहां log की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, फिर रफ हो गया है, तो यहां कितना बचा, log x बचा है। अब जो प्रॉपर्टी मैंने यहां फॉलो की, प्रॉपर्टी मैंने फॉलो की है जो क्या होती है, log m की पावर n को मैं लिख देता हूं n इंटू log m, है ना, क्या लिख देता हूं, क्योंकि log m की पावर n हो जाएगी, n इंटू log m हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब इतना समझ आने के बाद मुझे अब क्या कर लेना है, इसको आप इक्वेशन ले लो सेकंड, है ना, तो डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट, तो कितना बना, जब दोनों साइड में डेरिवेटिव लूंगा तो लिख देता हूं d अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, और क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन x इंटू log x हो जाएगा। ठीक है, साइन x इंटू log x हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो आगे हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो क्या लिखा है, ये लिखा है d अपॉन डी एक्स log y, किसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, d अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन x इंटू log x। ठीक है, साइन x इंटू log x, तो यहां मैं लिख लेता हूं कंप्लीट इसको, d अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, और कितना है, साइन x इंटू कितना लिखा है भाई, log x लिखा है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जब आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा, log y, log y का डेरिवेटिव कितना होता है, log y का होता है 1 अपॉन x, है ना, log x का डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू, इसमें आपको अप्लाई करना फर्स्ट सेकंड मेथड, है ना, तो आप इसको फर्स्ट लेट कीजिए, इसको सेकंड लेट कीजिए, मतलब प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई करना है। तो साइन एक्स को ऐसे रखेंगे आप, और किसका डेरिवेटिव करोगे आप, log x का, है ना, तो log x का डेरिवेटिव प्लस
अब की बार log x को ऐसे रखोगे और किसका डेरिवेटिव आप निकालोगे, sin x का डेरिवेटिव निकालोगे, है ना। किसका डेरिवेटिव निकाल दोगे आप, sin x का डेरिवेटिव निकाल दोगे। तो 1/y इंटू डी वाई अपॉन कितना dx हो जाएगा इक्वल टू साइन एक्स, और log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 के x होगा प्लस log x इंटू और साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इंप्लाइज कर दिया, इस y को आप उधर लेकर जाएंगे तो dy अपॉन कितना dx हो जाएगा इक्वल टू y, तो साइन x अपॉन कितना है यहाँ x है प्लस cos x इंटू log x, है ना। तो ये फाइनल इसका सॉल्यूशन आया है, मतलब इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन ये बन गया, किसका dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y मल्टीप्लाई में इंटू साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। किस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, इस टाइप के। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा होता है क्या y इक्वल टू एक्स की पावर कितना कितना है, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, है ना, y इक्वल टू कितना x की पावर साइन एक्स, इस टाइप का अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो इस तरह आपको फाइंड करना है, तो लोग वहां ले लेना। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है लोगरिथमिक फंक्शन, है ना, लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सोल्व कर लेंगे, आप इनको समझ लेना अच्छे से। अब नया टॉपिक हमारा बनता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड कैसे करना है, तो आप यहां ध्यान दीजिए, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास होता है तो उस टाइप के फंक्शन का जो मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूं उसको मैं फाइंड कैसे करता हूं ये मुझे देखना है, इसके बारे में मुझे डिस्कस कर लेना है, तो आप इनको समझ लेना। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन मुझे लेकर चलना है कि डिफरेंशिएशन मुझे करना है इनफाइनाइट सीरीज का, तो इनफाइनाइट सीरीज मुझे किस तरह से लेकर चलनी है, तो समझ लीजिए। इसका मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा, तो क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया, यहाँ लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द, लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव लिख लूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू, यहां लिख लेता हूं डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ साइन x फिर प्लस का स्क्वायर रूट, यहाँ कितना है साइन x प्लस का स्क्वायर रूट कितना साइन x और प्लस डैश, कहां तक जाएंगे इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा, है ना। ये जो वैल्यू है मेरी यहां लिख लेता हूं नीचे में, ध्यान दीजिए, ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, किसका, तो मैंने लिखा है y इक्वल टू कितना मैंने लिखा है, ये लिख दे रहा हूं मैं, है ना। तो क्या लिख दे रहा हूं साइन x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, किसका साइन x का निकालना है, फिर प्लस डेरिवेटिव इसकी पावर स्क्वायर रूट है कितना है साइन x है, और ये कहां तक वैल्यू चली जा रही है मेरी इन्फिनिटी तक वैल्यू चलती जा रही है, तो इसी अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर रूट बन रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए इनको हम देख लेते हैं, है ना। तो इस टाइप का जो डेरिवेटिव हमारा हो, किस तरह से हम इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो अब देखते हैं इस टाइप के सॉल्यूशन को, है ना। तो अब इसको मैं क्या ले लूं, इस वाले को इक्वेशन 1 ले लूं, ठीक है, इस वाले को, है ना, क्या ले लूं इक्वेशन 1 में ले लेता हूं। तो जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सॉल्यूशन में क्या करना है, y इक्वल टू मैं लिख लेता हूं स्क्वायर रूट कितना साइन x, ठीक है, प्लस, और जो बाकी टर्म है स्क्वायर रूट को, क्योंकि y इक्वल टू कितना इसकी इनफाइनाइट सीरीज है ना, क्यों, ये क्या है इनफाइनाइट सीरीज है, y इक्वल टू साइन x का स्क्वायर रूट प्लस साइन x का स्क्वायर रूट, तो ये इनफाइनाइट सीरीज में टर्म लिखी हुई है, तो ये किसके इक्वल है, y के इक्वल लिखी हुई है। अगर मैं इस वाली टर्म की बात करूं, इतनी वाली टर्म की, इससे
यहाँ से इस टर्म, यहाँ से जो टर्म मेरी लिखी हुई है ये भी क्या बनी हुई है, एक इनफाइनाइट सीरीज बनी हुई है। तो मैं इस वाले टर्म को क्या ले लूं, y ले लूं। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इस वाले टर्म को मैंने इस इनफाइनाइट सीरीज को y के इक्वल लिया है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस y का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। इस वाले टर्म को मैंने y लिखा, तो सेम उसी अकॉर्डिंग जब इस वाले टर्म को y लिख दिया। और ये लिखा कहाँ से, ये इसी से ही लिख दिया है मैंने, इस वाली वैल्यू से ही लिख दिया है ना। अब ऐसा लिखने के बाद मुझे क्या करना, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। तो इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे ना, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड, है ना, कोमा वी गेट। तो इसका आपको स्क्वायर कर देना, तो क्या बने जाएगा यहाँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का, जब मैं इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगा, है ना, जब मैं साइन इसका स्क्वायर रूट, चलो मैं लिख लेता हूं, इसका स्क्वायर मैंने ले लिया। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस वाई। इसका स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर हट गया, या ऐसा बोल दूं इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट हट गया इस वैल्यू का। तो वैल्यू जो मेरे पास बनकर आने वाली है वो क्या बनकर आने वाली है, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई बनने वाला, है ना। तो क्या वैल्यू बनी है, ये बनी है। अब इसका मुझे चाहिए डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो लिख दूंगा मैं डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। तो लिखना क्या है मुझे, डी अपॉन डी एक्स, है ना, डी अपॉन डी एक्स किसका, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका डेरिवेटिव, आप किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई का, है ना, इक्वल टू कितना बनेगा, यहां बन जाएगा भाई साइन एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने यहाँ फॉलो किया, सेम उसके अकॉर्डिंग यहाँ फाइंड करूंगा। अब इसका डेरिवेटिव की मैं बात करूंगा तो इसमें प्रॉपर्टी में फॉलो कर दूंगा, है ना, जो पीछे मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई है। तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ y हो गया। अब ये कितनी वैल्यू रही, 2 टाइम्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और जब आप डी किसका डेरिवेटिव निकालते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स हो जाता है। तो ये कितना बना, कोस एक्स हो गया है, प्लस ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस वाली टर्म को आप इधर लेकर आएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना बनेगा भाई, कोस एक्स हो जाएगा। अब 2y माइनस के 1, और यहाँ कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स है। तो क्या इंप्लाइज कर गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स, और अपॉन कितना, 2y माइनस के 1। तो इसका जो फाइनल डेरिवेटिव बना है ये बनकर आया इसका फाइनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 2y माइनस के 1, इसका ये सॉल्यूशन बन गया। तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन आपके पास होता है, इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में लिखा हुआ है या इनफाइनाइट सीरीज उस फंक्शन की बना रखी है, तो आप इस तरह से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सोल्व कर लेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो बेसिकली तरीका होता है वो यही होता है जो मैंने फॉलो किया। आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं, वरना आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ी हेजिटेशन फील करेंगे, है ना, क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो ये मेथड आपको फॉलो कर देना। ये क्यों करना, बस इसको ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनाना, समझ लेना बस, क्यों y इक्वल टू इनफाइनाइट सीरीज के इक्वल है, तो मैंने ये भी तो इनफाइनाइट सीरीज है, क्यों हम इनफाइनाइट सीरीज में कोई वैल्यू ऐड करें या कोई वैल्यू माइनस करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनफाइनाइट सीरीज पर, है ना। इनफाइनाइट सीरीज पर अगर कोई वैल्यू हम माइनस कर दें उसमें से, या कोई वैल्यू उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही मैंने यहाँ किया है, y इक्वल टू ये इनफाइनाइट सीरीज, तो ये वाली भी तो इनफाइनाइट सीरीज है, इस इनफाइनाइट सीरीज को मैंने क्या ले लिया है, y ले लिया है।
तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस के y का स्क्वायर रूट हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। आप यहाँ से इस तरह सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपके पास ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इनके बारे में आप इस वीडियो को देखना इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। और भी काफी क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सोल्व करना। ये एक बेसिक एक क्वेश्चन मैं लेके चला, तो इनका करने का तरीका सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन और भी इसके डिफरेंशिएशन के कुछ और टॉपिक रह गए हैं जिनके बारे में अभी मुझे बात करनी है, तो उन टॉपिक्स के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप इन वीडियोज को जाकर देख लीजिए। AKTU RS एकेडमी AKTU चैनल पर आपको जाना, वहां से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।